हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम खंड आ कक्षा 8 विषय गणित का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-2022 करेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, विद्यार्थी अपने पिता का नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखना है और यहाँ आपको अपनी कक्षा लिखना है, कक्षा 8। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 18 है। ठीक है, और पूर्णांक कितना है, 50 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, जिसमें से खंड आ 30 नंबर का है और खंड बा प्रोजेक्ट कार्य जो कि 20 नंबर का है। ठीक है, हम खंड आ कर रहे हैं जो कि 30 नंबर का होगा, फिर खंड बा करेंगे जो कि 20 नंबर का होगा। इस प्रकार हम पूरे 50 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 करते हैं। यहाँ दिया है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 8। यहाँ निर्देश दिया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, -8 गुणा -1 का मान होगा। -8 और -1 का गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 8 आएगा। इसको हम हल करके देख सकते हैं। यदि हम -8 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 का बड़ा मान 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर प्लस में आता है, तो यानी कि ये उत्तर होगा इसका 8। ठीक है, इसका उत्तर है ए 8। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न करते हैं। 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से होगा। तो हमें 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, 5/9 और 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो यानी कि इसकी संख्याओं को पलट देंगे, 5 ऊपर कर देंगे और 3 नीचे कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 5 25 और 3 नाम 27। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 25/27। तो हम यहाँ लिख देंगे 25/27, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। इसको हम हल कर सकते हैं। 3 पे घात कितनी है, 0 प्लस 2 पे घात 0 गुणा 5 पे घात 0। दोस्तों, अगर किसी भी संख्या पर घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 3 पे घात 0 का मान कितना होगा, 1। 2 पे घात 0 का मान भी कितना होगा, 1। ठीक है, गुणा 5 पे घात 0 का मान कितना होगा, 1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और 1 यहाँ है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 2। तो इसका उत्तर होगा 2। ठीक है, तो हम यहाँ बी पर आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर होगा 2। ठीक है, 2 इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 करते हैं। 8x/9 माइनस 5x/9 का मान निम्न में से क्या होगा। चलिए करते हैं इसको। 8x/9 माइनस 5x/9, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हर वाली जो संख्या है समान है तो हम लिख सकते हैं यहाँ 9। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं 8x माइनस 5x, क्योंकि यहाँ हर वाली संख्या समान है, इसलिए हम यहाँ पर एक बार लिख लेंगे और 8x माइनस 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 8x में से 5x को घटा देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 3x/9। ठीक है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3 से इसमें भाग दे सकते हैं दोनों में, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो कितना उत्तर आएगा, x/3। x/3 यही इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं x/3। ठीक है, इसका डी आंसर होगा, यहाँ लिख सकते हैं हम डी, x/3, ये इसका उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5वां करते हैं। एक न्यून कोण का संपूरक कोण होगा। प्रश्न नंबर 5 को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं
ये हमारी एक सरल रेखा हो गई, ठीक है। और न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा, ये क्या होगा, न्यून कोण होगा, न्यून कोण, ठीक है। और ये कौन सा होगा, अधिक कोण होगा, क्या होगा, अधिक कोण, कोण। जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, और जो कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है एक न्यून कोण का संपूरक कोण होगा, तो इसका उत्तर होगा अधिक कोण। यहाँ हम सी पर उत्तर लगा सकते हैं, यहाँ हम सी पर टिक लगा सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं सी अधिक कोण, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 करते हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का माप 47 डिग्री है और कोण आर का माप 52 डिग्री है, तो कोण पी का मान क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 6 करते हैं। यहाँ एक त्रिभुज बनाया है हमने, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख दिया हमने पी क्यू आर। कोण क्यू का मान कितना दिया है, 47 डिग्री, ठीक है, और कोण आर का मान कितना दिया है, 52 डिग्री, ठीक है। तो हमें पी का मान बताना है, पी का मान बताना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कौन से हैं, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण पी का मान निकालना है, तो हम ये कोण पी प्लस कोण क्यू कितना दिया है, 47 डिग्री, कोण आर कितना दिया है, 52 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण पी प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 99, कितना हो गया, 99, ठीक है। यहाँ 180 डिग्री, कोण पी बराबर अब लिख सकते हैं हम 180 डिग्री माइनस 99, ठीक है। कोण पी का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 99 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 81, ठीक है, 81 डिग्री। कोण पी का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी पर टिक लगा सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं 81 डिग्री, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू आर, तो भुजा ए बी की संगत भुजा होगी। यहाँ हम त्रिभुज ए बी सी बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ एक त्रिभुज पी क्यू आर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू के, ठीक है। ए बी लाइन किसके बराबर होगी, पी क्यू के, और बी सी लाइन किसके बराबर होगी, क्यू आर के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है, और ए सी लाइन किसके बराबर होगी, पी आर के, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी बराबर पी आर। तो आप इस चित्र में से बता सकते हो कि ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी, ए बी की संगत भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा पी क्यू, ठीक है। यहाँ इसका ए ऑप्शन आंसर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए पी क्यू, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। चलिए 8वां प्रश्न करते हैं। अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक 36, 28, 7, 39 और 45, इसकी मध्यिका क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। 7, 28, 36, 39 और 45। तो हमें बताना है इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या, इसके मध्य की संख्या। मध्य की संख्या कौन सी आ रही है, 36, तो इसका उत्तर होगा 36, ठीक है। तो यहाँ हम बी ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं और इसका उत्तर लिख सकते हैं बी या 36, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक, ठीक है। निर्देश
नीचे दिए गए प्रश्नों के हल लिखिए। प्रश्न नंबर 9 दिया है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो चलिए करते हैं। यहाँ दिया 3/4, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है तो हम लिख सकते हैं 3/4 और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने 100 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे हम 3 का गुणा 100 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 300/4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 4 से 300 में भाग दे देंगे, 4 से 300 में भाग दे देंगे इस प्रकार से 4 सत्ते 28। ठीक है, कितना बचा 2 0, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना आएगा 0। तो उत्तर कितना आ गया 75। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 75%। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 करते हैं। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदी और 500 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना दिया है 450 और कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपये। यहाँ हमने लाभ का सूत्र लगाया है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 450 रुपये। तो 500 में से 450 को घटा देंगे, कितना आएगा 50 रुपये। 50 रुपये का उसको लाभ हुआ। अब हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो हम लाभ प्रतिशत का सूत्र लिख लेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है। लाभ कितना है 50 रुपये का, तो ये 50 लिख दिए और क्रय मूल्य कितना था 450 रुपये, तो हम यहाँ 450 लिख देंगे और गुणा 100। अब इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, 50/450 गुणा 100। यहाँ हम क्या करेंगे 50 का गुणा 100 से कर देंगे, कितना आएगा 5 और 3 0। ठीक है, ये 5000 आएगा। यहाँ हमने क्या किया 100 का गुणा 50 से कर दिया, कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, और ये बटे में 450। अब हम क्या कर सकते हैं, एक 0 से एक 0 काट सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 5 से भाग दे देंगे दोनों में। इसमें हमने 5 से भाग दिया, कितना आएगा 5 नाम 45 यानी 9 बार। ठीक है, और 5 से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 5 एकम 5 और ये 2 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 100/9। ठीक है, ये 100/9 हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं 9 से 100 में भाग दे देंगे और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 100। ठीक है, 9 एकम 9, एक बचा 0, 9 एकम 9। ठीक है, एक बचा। इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा, पॉइंट लगाया हमने 0, तो 9 एकम 9। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल होगा। तो इसका उत्तर होगा कितना 11.1। इसका उत्तर कितना होगा 11.1 लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना होगा 11.1, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 करते हैं। 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 25 किलोग्राम दिया है और ये 350 ग्राम दिया है। तो इन दोनों इकाइयों को हमें सेम करना होगा, मतलब यहाँ किलोग्राम को हमें ग्राम में परिवर्तित करना होगा। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं 25 किलोग्राम बराबर 25 गुणा 1000, क्योंकि इसका हम 1000 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 25,000 ग्राम। ठीक है, अब ये भी ग्राम में हो गया और ये पहले से ही ग्राम में था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अनुपात बराबर 25,000 ग्राम बटे 350 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ एक 0 से काट सकते हैं। ठीक है, ये कितना बचा 2500 बटे 35 बचा है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 5 के पाड़े से काट सकते हैं। 5 के पाड़े से इसको काटेंगे, कितने बार आएगा 7 बार। ठीक है, 5 सत्ते 35 और इसको भी 5 के पाड़े से काटेंगे,
पचम 25, ठीक है, और 2 जीरो, तो ये पूरा कट गया 5 के पाड़े से। तो इसका अनुपात कितना आएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं अनुपात बराबर 500/7 या 500:7, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 करते हैं। 3x माइनस बाय प्लस 11 और माइनस बाय माइनस 11 के योग में से 3x माइनस बाय माइनस 11 को घटाइए। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, हम इसको यहाँ इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 3x माइनस बाय प्लस 11, इन दोनों को जोड़ना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, माइनस बाय माइनस 11, 3x माइनस बाय प्लस 11। अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का बाय माइनस का 11। ठीक है, यहाँ माइनस का 11 है और ये प्लस का 11 है, तो हम यहाँ काट सकते हैं इसको। ठीक है, और ये 3x माइनस बाय और ये भी माइनस बाय, तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो माइनस का 2 बाय हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x माइनस 2 बाय माइनस 3x माइनस बाय माइनस 11। ठीक है, 3x माइनस 2 बाय, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये माइनस के कारण अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये प्लस का y हो जाएगा और ये प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये 3x देख सकते हो आप प्लस का है और ये 3x माइनस का है, तो हम यहाँ काट सकते हैं इसको। ठीक है, और ये माइनस का 2 बाय है और ये प्लस का 1 बाय है। ठीक है, तो ये माइनस के 2 बाय में से 1 बाय घटा देंगे, कितना उत्तर आएगा, माइनस का y। ठीक है, और ये प्लस का 11 बचा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 11, तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 करते हैं। 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ 4/9, इसको लिख सकते हैं हम 2/2, इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/18। ठीक है, ये पहली समतुल्य संख्या आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा कर सकते हैं, 4/9 गुणा 3 से, इसमें गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12/27। ठीक है, ये दूसरी आ गई। इसी प्रकार से तीसरी कर सकते हैं, 4/9 गुणा 4 से गुणा करेंगे और 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 नाम 36। ठीक है, इसी प्रकार से अगला करते हैं, 4/9 गुणा 5 से गुणा करेंगे और 5 से भाग करेंगे, तो 5 चौक 20 और 5 नाम 45। ठीक है, तो हमारी 4 समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी आ गई, 8/18, 12/27, 16/36 और 20/45। इसको हम लिख सकते हैं 4 समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होंगी, 8/18, 12/27, 16/36, 20/45। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 14 से 16। ठीक है, निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 14, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर है। तो चलिए करते हैं। यहाँ दिया है हमें वर्गाकार पार्क का परिमाप, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप को हम यहाँ लिख सकते हैं 4x। ठीक है, 4x लिख सकते हैं बराबर 360, वर्ग का परिमाप 4x बराबर 360 मीटर। ठीक है, ये 360 मीटर दिया है। यहाँ हमें क्या करना है, x का मान निकाल लेते हैं हम, तो x बराबर लिख सकते हैं हम
360/4। अब इसमें 4 से भाग दे देंगे हम, तो कितना आएगा, 4 नाम 36 और 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 90 मीटर। ठीक है, वर्ग की एक भुजा आ गई 90 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी आ गई, x बराबर 90 मीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा होता है। तो हम यहाँ इसको कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 90 गुणा 90। ठीक है, और 90 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90 81 और 2 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 8100 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 करते हैं। एक विद्यार्थी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ता है। यदि वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ता है, तब उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम प्रतिदिन एक पुस्तक को कितने घंटे पढ़ा जा रहा है, 1 सही 3/4। ठीक है, इसको हम यहाँ मिश्र भिन्न में दिया है, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। 4 का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7/4 घंटे। ठीक है, ये आ गया। तो एक दिन में कितना हो रहा है, एक दिन में 7/4 घंटे पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है, तो हमें बताना है 6 दिनों में उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 दिन में 6 से इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम 6 गुणा 7/4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 से और 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42/4। इसको हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 21/2। ठीक है, 21/2 लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं हम, 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 और 21, 2 एकम 2, 0 बचा। अब यहाँ 1 उतारेंगे हम, तो कितना आएगा, 1। लेकिन 1 में 2 से भाग नहीं जा पाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा हमें। तो इसका उत्तर होगा 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 घंटे। 10 सही 1/2 घंटे, ये इसका उत्तर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 सही 1/2 घंटे। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 करते हैं। दो समांतर रेखाओं L और M को तिर्यक छेदी रेखा N काटती है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 समांतर रेखा दी गई हैं। ये रेखा L है, ठीक है, और ये रेखा M है। ठीक है, ये दोनों आपस में समांतर है, और एक तिर्यक छेदी रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें इसका उत्तर बताना है। अंतःकोण क्या होता है, 2 समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बनने वाले कोण को अंतःकोण कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ कोण CD और EF ये रेखाओं के अंदर की ओर कोण बन रहे हैं, तो अंतःकोण ये होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण C, कोण D, कोण E, कोण F, ये चारों आपस में अंतःकोण है। ठीक है, अब हमें बताना है बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है, समांतर रेखाओं के बाहर की ओर बनने वाले कोण बाह्य कोण कहलाते हैं।
आप यहाँ देख सकते हो कोण ए, कोण बी, कोण जी, कोण एच। ये बाह्य कोण है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण जी, कोण एच। ये बाह्य कोण हो गए, ठीक है। अब हमें बताना है संगत कोणों के युग्म। संगत कोणों के युग्म कौन से होते हैं? कोण ए और कोण ई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए, कोण ई, ये संगत कोण युग्म है, ठीक है। और इसी प्रकार से कोण बी, कोण एफ, कोण बी, कोण एफ, ये संगत कोण युग्म हो गए, ठीक है। और इसी प्रकार से कोण सी, कोण जी, ठीक है, कोण सी, कोण जी। और इसी प्रकार से कोण डी, कोण एच, कोण डी, कोण एच, ये आपस में क्या हो जाएंगे? संगत कोणों के युग्म, ठीक है। अब हमें बताना है एकांतर अंतः कोणों के युग्म। एकांतर अंतः कोणों के युग्म कौन से होंगे? इसमें से कोण सी, कोण ई, ये एकांतर अंतः कोणों के युग्म हो गए, ठीक है। और इसी प्रकार से कोण डी, कोण एफ, कोण डी, कोण एफ, ये भी आपस में एकांतर अंतः कोण होंगे, ठीक है। कक्षा 8 प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट के सभी विषयों के पेपर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।